Good morning. Good morning, sir. आवाज आ रही बेटा मेरी सबको? हाँ सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके तारिणी, यस बेटा। आप लोग बेटा लेक्चर मुझे लगता है अटेंड करने की जरूरत नहीं बेटा। अभी बेटा आप लोग को सब आता है आई थिंक, तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग अब रिलैक्स सर करो नहीं अभी, सर, मुझे वो एंजॉय करो लीनियर अभी। इक्वेशन में डाउट है सर, इसलिए बेटा सर। लीनियर इक्वेशन बेटा नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि नीरल उस टाइम पे थी ना बेटा, वो जून में डायरेक्टली होगा बेटा। एक बार रिवीजन जून में लेंगे बेटा एक सर बार। आज टेस्ट है क्या? नहीं आज कोई टेस्ट नहीं बेटा, कल लीनियर इक्वेशन पे टेस्ट रहेगा। कल के दिन लीनियर इक्वेशन टेस्ट रहेगा। सर आज नहीं रहेगा टेस्ट? नहीं आज कोई टेस्ट नहीं बेटा, बट आज का लेक्चर अटेंड करो थोड़ा। मुझे एक पॉइंट आज पढ़ाना था स्क्वायर रूट में, मैंने आप लोग को बताया नहीं था उस टाइम पे शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सर। तो आज का लेक्चर एक अटेंड कर लेना। ओके, बाकी अभी आप लोग थोड़ा एंजॉय करो बेटा आप लोग, ठीक है? ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं, अगर घर पे बोर हो रहा है, आपको लग रहा है सर बोर हो रहा है घर पे, 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई थिंक कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ओके, उससे भी घर पे क्या टाइम पास ही हो रहा है कुछ। कहीं घूमने भी तो नहीं आ सकते हम लोग? कोई जा रहा है आप में से कोई ऐसे कहीं घूमने अभी फिलहाल में? नहीं सर। नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं स्वामी? हाँ सर। ब्रियान तो बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि ब्रियान का नहीं सब सर। ब्रियान का सब नाना मामा का घर गोवा में है, तो इतनी दूर तो जाने नहीं देंगे पुलिस वाले। यस, आपका कहाँ पे है? सर। मामा का घर ये सब कहाँ पे आपका? सर पास में ही है। अच्छा, औरंगाबाद में ही सर, तब टेंशन नहीं है फिर। हाँ। ओके ओके। अंशुमन राउत, हाउ आर यू? कैसे हो? सर अच्छा। पृथ्वी जी, आवाज आ रही है मेरी? अंशुमन, तुमने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया था क्या स्क्वायर रूट क्यूब रूट का? सर दिया था। मुझे दिखा नहीं रहा है बेटा वो। हाँ बाद में दिया था आपने, राइट। 14 आया था स्कोर, करेक्ट है? 14 मार्क्स, 15 में से 7 राइट आए थे आपके। ओके, बट ये बहुत फास्ट किया तुमने। 6 मिनट में पेपर फिनिश कर दिया था, 6 मिनट के अंदर ही। ऐसे कैसे इतना फास्ट? सर मुझे लगा था कि टाइम कम हो जाएगा। नहीं बेटा, बहुत टाइम रहता है बेटा। 6 मिनट में पेपर फिनिश करोगे तो कैसे होगा बेटा? अगर आप टाइम स्पेंड करोगे जब तक आप लोग ने पेपर में, जब टाइम स्पेंड करोगे तो अपने आप काफ़ी आपके मार्क्स राइट आएंगे। ओके, आपको बेनिफिट मिलेगा। पृथ्वी जी अगेन बेटा, आपको बेटा मैं ये बोलूँगा, आप भी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो पेपर में। ओके, तो नीरल आप हो क्लास में बेटा? नीरल आपका मिस हुआ था कुछ Yes, आगे का, sir. राइट? हाँ ओके ठीक है। और किसका मिस हुआ था इसमें से? बाकी तो किसी का नहीं आई थिंक। ओके, नीरल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? हाँ सर। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास है। जैसे उस दिन हमने क्या पढ़ा था, उस दिन हमने देखा था कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड वाले सम्स किए थे, याद होगा अगर आपको तो। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड वाले सम्स थे। आज देखो हमारे पास दिया है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9561 टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इस नंबर में जब हम एक छोटे से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले?
9561 हमें इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, ये तो आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबको आता है। ट्राई करेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे आप लोग। लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखिए एक बार। यस सर। 9561 अंशुमन एंड पृथ्वी जी, आप लोग भी ट्राई करो। जब तक ये सब ट्राई करोगे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आई थिंक स्कूल में आपको बेनिफिट मिलेगा। सो 9561 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इसमें जब हम एक छोटे से नंबर को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। याद करो, मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। और सबसे पहले 95 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है निरल। यहाँ पे आपको याद होगा। ओके, यहाँ पे स्वामिनी ने एक आंसर दिया है, बट राइट है कि रॉन्ग आई डोंट नो, बट ओके स्वामिनी, गुड बेटा। स्वामिनी मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर है क्या जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपने आंसर भेजा है मुझे? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक, ओके। स्वामिनी, आपका और यश का आंसर में ना एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। आपका लास्ट का नंबर 7 है और यश का लास्ट का नंबर 8 आ रहा है। अब आई डोंट नो किसका राइट है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है दोनों एक बार रीचेक कर लो, आई थिंक बेटर रहेगा। रहने दो। अच्छा, किसको नहीं समझ में आया बताओ, मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर जिसको नहीं क्लिक हुआ है यहाँ पर ये सब कैसे करना है। नीरल, आपने ट्राई किया इसको, कर रहे हो ट्राई, चालू है आपका? यस, स्वामिनी का बोलना है कि उसका आंसर राइट है। स्वामिनी ने जो मुझे आंसर भेजा बेटा वो राइट आंसर है। सो आई थिंक आप एक बार आप भी रीचेक कर लो। यस, मुझे लगता है बेटा एक बार। ओके, वीर वेलकम बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। वीर, ये सब याद है आपको, हमने किया था? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। पृथ्वी, याद है बेटा ये सब कैसे करना था? अंशुमन, याद है आपको? राधिका, काफी टाइम ले लिया बेटा आपने, इतना टाइम आपको नहीं लगता कभी भी सम करने के लिए? राधिका, आपका मैथ्स काफी अच्छा है बेटा। ब्रियान, आप भी काफी बेटर करते हो बेटा, इतना टाइम नहीं ले सकते हो आप लोग। राधिका, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क इशू है बेटा, शायद से। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई थिंक। तो आपका आंसर भी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है इसीलिए डिपेंड करता है। ओके, नीरल, आपका आया क्या आंसर बेटा? यस सर, 2 मिनट। जम रहा है बेटा? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। नीरल, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा ना बेटा, जो डिवाइड नहीं होगा, तो वही आपका आंसर रहता है सब्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है? जो लास्ट में सर रिमाइंडर आपकी बचेगा आवाज ना। ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सबको? नहीं सर, क्लियर आ रही सर। क्लियर आ रही ना नीरल? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। होता है बेटा, एक 5 सेकंड के लिए प्रॉब्लम आता है, वो 5 to 10 सेकंड हार्डली, ठीक है? सर मेरा भी नेटवर्क इश्यू चालू है थोड़ा, तो होता है बेटा, अभी होता है थोड़ा बेटा। मैं मीटिंग क्या वापस ज्वाइन किया। हम लोग ठीक अमेरिका है। हम लोग अमेरिका में इंडिया में रहते हैं ना, थोड़ा बहुत नेटवर्क तो प्रॉब्लम रहेगा ही अपना। ओके, ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड, ये सब पहले देख लो आप लोग पहले। 95 and 61, 9561 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके,
and what least number should be subtracted from this number to make the perfect square. Okay, 95 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है हमारे पास? 81 मीन्स 9 9 जा 81. आई थिंक यहाँ तक सबका करेक्ट होगा मुझे लगता है. ओके, 95 माइनस 81, सो 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 8 1. नाउ 61 अभी नीचे आ गया. अब 95 में से 81 माइनस किया तो 14 आया और 61 हमने कहाँ पे लिया? नीचे ले लिया. अब आपको पता है कि जो कोसेंट 9 है हमारा, ये हमेशा ऐड होता है डिवाइजर में. सो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18. अब देखो, हाँ, अब हमें यहाँ पर जो नंबर लेना होगा वही नंबर हमें ऊपर भी लेना होगा. तो हमें टेबल्स बनाना होगा पहले. तो किसी ने बनाया आपने से टेबल? किसी ने किया है? 187 इंटू 7 करके देखते हैं हम लोग एक बार पहले. 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी किया. 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60 का 0 6 कैरी किया. 7 1 जा 7 प्लस 6 13. ओके, ये तो हमारा हो गया. ठीक है, देखो नीरल आपको समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर अगर हम 7 लेंगे तो यहाँ पर भी हमें 7 लेना होगा. बट ये अभी हम और एक करके देखते हैं. 188 इंटू 8 करके देखते हैं हम. टेबल्स बना ले, बनाना है हमें. 188 इंटू 8 करके देखते हैं हम. ओके ओके, यस का भी आंसर यस. और स्वामी ने आप दोनों का आंसर अभी सेम है. यस ने करेक्शन किया आई थिंक. 8 8 जा 64 का 4 हमने 6 कैरी किया. 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70 का 0 7 कैरी किया. 8 1 जा 8 प्लस 7 15. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1504 जो बिगर नंबर हो जा रहा है. तो हम क्या करेंगे? 187 7 जा हम लेंगे. कितना होता है? 1309. ओके, नाउ इसमें से माइनस करिए भी. 11 माइनस 9 2 5 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको बोरो दिया था. 5 माइनस 0 5. 4 में से 3 गया तो 1. ये 7 इधर ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 194. बट राइट आंसर है हमारे पास 152. ब्रियान आपका आंसर राइट था, छोटी सी मिस्टेक हो गई. मीन्स 152 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है. जब इस नंबर को 152 को हम 9561 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर. एंड वो स्क्वायर किसका होगा? 97 का. यस एंड स्वामिनी बेटा आपका आंसर रॉन्ग नहीं बेटा, बट मैंने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था. फाइंड द लीस्ट नंबर मैंने बोला था. मतलब आपका ये वाला आंसर होना चाहिए था आपका. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप दोनों भी आंसर लिख सकते हो. फिर आप लोग दोनों भी आंसर लिख सकते हो आप. ठीक है, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा. लीस्ट नंबर इज 152 एंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 97. ओके, तब आप दोनों मेंशन कर लेना आप. ओके ठीक है बेटा, समझ में आया? नीरल आपको समझ में आया? जो अब नीरल यहाँ पर आप नीरल आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं बेटा. आप बोलेंगे राहुल सर आप इसको आगे क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हो? बिकॉज अब ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक नंबर लेना होगा. करेक्ट, और ये 3 डिजिट नंबर, ये छोटा नंबर हो गया है काफी. तो पॉसिबल है कि डिवाइड होना है यहाँ पर? नहीं. सो इसलिए हमने क्या किया? जो लीस्ट नंबर था इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक और नंबर दो, ट्राई करेंगे आप. एक नंबर दो, आपको कोशिश करोगे आप? सब लोग ट्राई करके देखिए. यस सर. ओके, सभी लोग ट्राई करके देखिए. एक सेकेंड. हाँ, 44498 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सब्ट्रैक्ट लीस्ट नंबर. ओके, to make them a perfect square. To make them a perfect square. ठीक है, हो जाएगा सबसे. डन कर सकते हैं सब लोग ट्राई. यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. यस, ट्राई करो. ये सब आप 30 सेकंड में कर सकते हो क्या? क्योंकि आपकी स्पीड है अभी बेटर, बहुत बड़ी बेटर स्पीड है आपकी. ओनली 30 सेकंड में कोशिश करो. स्वामिनी आपको भी बोलूंगा, ब्रियान आपको बोलूंगा, राधिका आपका स्पीड काफी अच्छा है बेटा. तो क्यों ना आप लोग ट्राई करिए 30 सेकंड में. ओके सर आज टेस्ट में आने वाले हैं क्या? नहीं बेटा, आज को टेस्ट नहीं बेटा. अनन्या आवाज आ रही है बेटा? वीर आज को टेस्ट नहीं, कल बेटा रहेगा. कल लास्ट टेस्ट रहेगा आपका, लीनियर इक्वेशन पे टेस्ट रहेगा. ओके, कल के लिए लीनियर इक्वेशन पे. यस, आपका जो लीनियर इक्वेशन को डाउट होगा ना बेटा, उसको थोड़ा होल्ड पे रखिए. अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम अगर आपकी स्कूल के बुक्स के भी होंगे कुछ अगर आपके, तो आप उसको होल्ड पे रखिए. जून में सर मुझे वो वर्ड प्रॉब्लम में डाउट है. ठीक है, तो आप उसको होल्ड पे रखिए. जून में जब क्लास स्टार्ट होगा बेटा तो पहले मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, ओके. तो ओके, स्वामिनी ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया है. वेरी नाइस. स्वामिनी बेटा एक बार फिर से रीचेक कर लो बेटा आप उसको. ठीक है, एक बार उसको रीचेक कर लो बेटा. सर. हाँ सर. आज स्कूल को छुट्टी होगी ना स्वामिनी आपके? तो हाँ सर. हाँ सर, आज छुट्टी. ओके, एक मिनट बेटा, मोबाइल देना तो. रूही, रूही, रूही,
रूही, एक सेकंड बेटा, मेरी बेटी को बुला रहा हूँ, कान में हेडफोन डाल के बैठी है, वो सुन ही नहीं रही है मेरी बात। हाँ एक सेकंड, मोबाइल देना मुझे, कॉल करना। मैं बुला रहा हूँ तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। 1-2 मिनट सिर्फ। हाँ स्वामिनी, यस का यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है बेटा। नीरल, आपका आंसर आया बेटा इसका? वीर, आंसर आया बेटा इसका? सर कर रहा हूँ। ओके, राधिका, आपका नेटवर्क इशू हो गया बेटा, सॉल्व हुआ क्या आंसर? ब्रियान, काफी बड़ा आंसर आ रहा है बेटा, 353। ओके, नीरल का 1, ओके नीरल का भी एक आंसर आया है, बट ऑलमोस्ट सभी के आंसर डिफरेंट है। नीरल का अलग है, ब्रियान का अलग है। हेलो श्रेया, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपके स्कूल को छुट्टी होगी ना आज? तो भी हॉलीडे होगा ना आज? छुट्टी नहीं, थोड़े आज के दिन लेक्चर थोड़ा अवॉइड करना बेटा। एक इंपॉर्टेंट मुझे पढ़ाना था स्क्वायर रूट में। एक 15 मिनट से अगर हुआ तो 10-15 मिनट बाद आप ज्वाइन कर लो, 15 मिनट्स के बाद, ठीक है? हाँ राइट, हाँ एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना था मुझे, ठीक है? ओके, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हिसाब से 15 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 15 मिनट के बाद, ओके ओके, ठीक है बेटा। हाँ रूही ले बेटा तो। ओके, चलिए, नीरल का आंसर यस। यस, अच्छा एक काम करिए, सभी लोग अपना माइक ऑन करिए। एक सेकंड, सभी लोग माइक ऑन करके रखिए अपना, सभी लोग माइक ऑन करिए। यस, आपका आंसर अभी 9 आया यस का, और अभी स्वामिनी का दोनों सर का। लिस्ट नंबर 9 है। हाँ, तो यस और स्वामिनी दोनों का सेम आंसर फिलहाल में आ गया। हाँ सर 9 है। ओके राइट, स्वामिनी ने पहले मुझे 9 बोल दिया था। नीरल का 142 आ रहा है, ब्रियान का 353 आ रहा है। और कोई है जिसको आंसर आ गया जिसका? पृथ्वी, आपके भाई की आवाज कंटिन्यू आती है, उसका माइक, आप पहले माइक ऑन करो पृथ्वी जी, अदरवाइज मैं क्लास में बेटा आपको ये कर दूंगा बेटा। आप पहले माइक ऑन करो पृथ्वी आपका। हेलो सर, मेरी आवाज हेलो आ रही है सर। हाँ आपको? राधिका भी आ रही है। ब्रियान, पृथ्वी जी, अगर आपके क्लास में बेटा आवाज सर नहीं आएगी आवाज आ तो- रही है? हेलो हाँ, सर। अभी सर मेरा बहुत नेटवर्क इशू राधिका, था। राधिका एक 1 मिनट बेटा, राधिका 1 मिनट। पृथ्वी सर जी, मुझे- एक्चुअली मैं माइक नहीं ऑन कर रही हूँ बिकॉज मेरे रूम में ना बार बार मेरा भाई छोटा वाला आ रहा नहीं है, ब्रियान, वो कोई आवाज प्रॉब्लम। कर रहा ब्रियान, है। आपका कंटिन्यू चैट बॉक्स में बेटा मुझे एटलीस्ट रिप्लाई आ रहा है कंटिन्यू। पृथ्वी, अगर हाँ। आपको बेटा माइक नहीं ऑन कर रहा है तो कोई क्लास करके मतलब ही नहीं है बेटा आपका, ठीक है? मुझे लगता है, आई थिंक आपका अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपको कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है बेटा, मुझे लगता है। ओके सर वो अंशुमन, सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा सर यहाँ नहीं पर। बेटा, एक रोज आपका बेटा साम्राज्य क्लास करता है कंटिन्यू, उसका कोई माइक का प्रॉब्लम नहीं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, कोई कैमरा कंटिन्यू ऑन रखता है। आपका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता बेटा, क्या मीनिंग निकलेगा फिर? मुझे बताइए, कोई डिस्कस करने मुझे आपके साथ में कैसे करूं मैं? आपने क्या सॉल्व किया? आपने मुझे, आप मुझे व्हाट्सअप करो, आपने क्या सॉल्व किया सब में? आप मुझे व्हाट्सअप करिए तुरंत। अंशुमन, आपने क्या सॉल्व हेलो किया? सर। अंशुमन, आपने क्या सॉल्व किया? मुझे व्हाट्सअप करिए तुरंत सर आपने मुझे इसका। नहीं आया सर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। नहीं, मेरी आवाज आ रही बेटा, अभी क्लियर, वो हो जाता है क्लियर। हाँ अंशुमन, क्या सॉल्व किया आपने ये सब में बेटा? क्या कोशिश किया आपने? वीर, आया आपका आंसर? सर मेरे एंड तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आया? बट बेटा अगर अगर दो बार हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको, 2-3 बार मैंने पढ़ाया था। अंशुमन राउत, आपका क्या आंसर आया? माइक ऑन करिए अंशुमन आपका। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए।
पता है क्या, जो बच्चे बोल रहे क्लास में ना, आई थिंक उनकी ग्रोथ हो रही है, वही कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, वही कंटिन्यू एफर्ट ले रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप टॉकेटिव बनिए, जितना आप बात करेंगे, जितना बोलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। स्वामिनी को पूछो, स्वामिनी 6th स्टैंडर्ड में थी, काफी कम बोलती थी। स्वामिनी आपको याद होगा, मैंने उस टाइम पे बोला था आपको बेटा बोलती है। एंड अभी देखो स्वामिनी में तब का और अभी के स्वामिनी में कितना डिफरेंस आ गया, आई थिंक। सो प्लीज बोलते जाइए आप लोग, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। 4498 ओके। ये हमारा, हमें इसको लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट करना है। आंसर 9 है मेरा। किसका मेरा आंसर? 9 आया है। कौन बोल रहा है बेटा सर ये? मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है सर, पर्सनली। सर राधिका। तो राधिका, ओके। अंशुमन ने भी एक आंसर भेजा मुझे। अंशुमन एंड पृथ्वीजय, आप दोनों को माइक ऑन रखिए 1-2 मिनट के लिए। हाँ, अंशुमन एंड पृथ्वीजय माइक ऑन है बेटा, ओके। पृथ्वीजय मुझे बताइए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? पृथ्वीजय, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? राधिका, आपका एक आंसर मिल गया बेटा मुझे, ओके। हाँ पृथ्वी जी, पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पर? हेलो सर। हाँ पृथ्वी, पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा? हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। पृथ्वी जी आप बोलते रहिए बेटा, मुझे आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ पृथ्वी, क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्या करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? पृथ्वी जी आप बोलिए बेटा, आप से बैठे मत रहो, बोलिए मुझे, क्या करेंगे? पहले स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? मेरे वाईफाई नहीं चल रहा, क्या करूं? सर मैं बोलूं? एक सेकंड, ये आपको नहीं बेटा, 1-2 मिनट। पृथ्वी और पृथ्वी का मैंने पूछा मैंने। अंशुमन 1-2 मिनट रुकना बेटा। हाँ पृथ्वी जी बोलिए मुझे, क्या करेंगे? पहले स्टेप क्या रहेगा मुझे? फर्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे? पृथ्वी जी आपको कंप्लीट मेरी आवाज जा रही है बेटा, मुझे पता है, आप बोलिए पहले एक बार, करना है क्या एग्जैक्टली मुझे? हेलो सर। हाँ बोलो, क्या करना आवाज है आ पृथ्वी? हाँ आ रही है अभी, बोलिए क्या करना है अभी? पहले स्टेप क्या करेंगे हम? सर हम पहले उसे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सर 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे इससे? ये प्राइम फैक्टरी के लॉन्ग डिवीजन मेथड हम फाइंड आउट करें बेटा। हम इतने दिन से क्या कर रहे हो आप क्लास में? इतने दिन से हम क्या कर रहे हैं इसको? एंड अभी इसके पहले भी मैंने 2 सम एक्सप्लेन किया, वहां पर भी आप कहाँ पे थे? मतलब आपका अटेंशन कहाँ पे था? मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्या करेंगे पृथ्वी जी, मुझे बताइए यहाँ पर क्या करेंगे हम? हाँ नीरल गायकवाड़, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। हाँ नीरल, क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले? सर 44 जो नंबर है उसका Right. स्क्वायर उससे छोटा या फिर उसके इक्वल स्क्वायर ढूंढेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पृथ्वी जी देखिए, अभी आपसे उसको हार्डली 3 दिन हुआ अभी लेक्चर ज्वाइन करके, आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया गया। उसने कितने प्रॉपरली बोला कि सिर्फ 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए, बाकी स्टूडेंट्स मैंने कितनी बार बोला होगा ये पॉइंट? आई थिंक मुझे लगता है मैंने कम से कम 15-20 बार तो बोल चुका हूँ मैं, ऐसे ज्यादा ही बोला हूँ मैं इसे, आई थिंक। यस सर। अंशुमन राउत, क्या करेंगे इसमें अभी? हाँ अंशुमन राउत, क्या करेंगे इसमें? और डिवाइड कर। डिवाइड करेंगे, ओके। किससे करेंगे डिवाइड इसको? वेलकम अविका। यस सर, एक्चुअली मैंने मैसेज पढ़ा नहीं इसलिए मुझे लेट हो गया आज। नहीं होता है बेटा, ऐसे बुढ़ापे में गलतियां होती रहती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अंशुमन, सर
यस, एक 2 मिनट बेटा। यस, आपको पता है, मुझे पता है आपको कोई पृथ्वीजय और ये अंशुमन राउत दोनों माइक ऑन रखिए, दोनों भी अपना माइक ऑन करिए, दोनों जन अपना माइक ऑन करिए, दोनों भी अपना माइक ऑन रखिए, दोनों भी। हाँ अंशुमन बताइए मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर। तो 6 से डिवाइड। 6 से क्यों डिवाइड करेंगे बेटा? 6 का स्क्वायर रूट 36 आता है। ओके, 7 क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर हम? 7 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो 7 का 49 आता है। बिगर नंबर, वेरी गुड। तो ये जब अंशुमन जब आपको पता है बेटा तो आप फटाफट बोलिए बेटा ना, आप कॉन्फिडेंस में रहिए। जब आपको आता है ना ये चीज तो आप कॉन्फिडेंसली बोलिए ना फिर इसको आप, ठीक है? ओके पृथ्वीजय प्लीज ध्यान से देखिए, काफी अभी अंशुमन ने प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सर 6 का स्क्वायर लेंगे। नीरल ने भी मुझे बोला था ये चीज, क्यों लेंगे 6 का स्क्वायर? बिकॉज 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 36 है। हम 49 लेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या लेंगे? 36 लेंगे। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 6 जा 36, करेक्ट है। 44 माइनस 36 कितना बचेगा हमारे पास? 8 बचेगा। ओके अब ये 6 को इधर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 12। ये 6 हमेशा इधर ऐड होता है। अब ये 98 को नीचे ले लो, 98 नीचे आ गया। हाँ अब बताइए आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे किसी ने सॉल्व किया इसके आगे अभी? सर सर, मैंने- 7 लेंगे, ओके अंशुमन 7 लेंगे, 12 सर 127 into 7। हाँ सर 7 लेंगे। into 7। ओके एक 1 मिनट। पृथ्वी जी अटेंशन दीजिए, अभी आपके लिए स्पेशली अटेंशन की बात है। हाँ सर। 6 + 6 12 होता है। अब यहाँ पर एक हमें ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर भी वही नंबर लेना होगा, तो टेबल बनाना होगा आपको 120 के आगे का टेबल। तो अगर आप 121 into 1 करके देखने का, 898 से छोटा कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 122 into 2 करके देखने का, 123 into 3। जैसे अभी यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट ने क्या बोला सर? 127 into 7 करिए तो आपको इससे छोटा नंबर मिल जाएगा। तो 7 7 जा 49 का 9, 4 करेंगे, 7 2 जा 14 + 4 8, 1 7 7 + 1 8। तो क्या हो जाएगा? 127 7 जा होता है 889। ये 7 इधर ऐड कर दो आप, ये हो 9 जाएगा आता है 134। और इसको सब्ट्रैक्ट सर, करेंगे तो 9। 18 माइनस 9। 9। देखो 9 है वो स्मॉलेस्ट नंबर। 9 इज द स्मॉल, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? 9 रहेगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या रहेगा? 9 रहेगा। 9। 9। पृथ्वीजय और अंशुमन, अंशुमन आपको पता था बट आप थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा बेटा एफर्ट लगाओ आप। ओके आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 9 रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जब हम इसको 9 को इसमें से माइनस करेंगे तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? वो 67 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ में आया अभी यहाँ पे? नीरल आपको समझ में आ गया था आपका आंसर? यस सर। सर मैंने 7 की जगह 6 से ही कर दिया। ओके नहीं इसलिए बेटे ट्राई करने का, आगे एक नंबर ट्राई करके देखने का। ओके ठीक है। अच्छा अभी Yes, देखो, sir. अभी देखो, अभी मल्टीप्लीकेशन का एक सम हम लोग करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई का सम देखो, अटेंशन देना है मल्टीप्लाई का। अब अगर मल्टीप्लाई में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? याद आ रहा है किसी को कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला रूल? किसी को याद आ रहा है आप में से मल्टीप्लीकेशन का अगर रूल कैसे करना है मल्टीप्लाई? यहां पर देखो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, अटेंशन देना है सबको। 1568 1568 find the smallest number, find the smallest number to multiply this number, multiply given number, make them a perfect square. ओके ये क्वेश्चन है हमारे पास। सर वन solve कर रही हूँ। हाँ 1 अब एक मिनट पृथ्वीजय और अंशुमन आप दोनों स्पेशली अटेंशन दें। नीरल आपको बेटा पहला आपका फर्स्ट डे, आपको भी अटेंशन देना पड़ेगा काफी। जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के सम्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले सम्स स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टर, कौन सा मेथड फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टर मेथड, जो हम लोग पढ़ते थे एलसीएम। हाँ राइट। अब इसको प्राइम फैक्टर निकालिए। अब देखो 1568 का प्राइम फैक्टर निकालिए। सब लोग निकाल के देखिए एक बार, सभी लोग कर सकते हैं। आई थिंक सबको आता है, सब कैपेबल हो। आई थिंक इसका प्राइम फैक्टर निकालो, मुझे बताइए इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा?
सभी लोग फाइंड आउट करिए इसका ये। आंसर को जोर से मत बोलना, चैट बॉक्स में आप भेज सकते हो डायरेक्ट मैसेज में। हो गया सबका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया सबने। स्टार्टिंग 2 से ही करिए, डिवाइड करना है 2 से ही डिवाइड करिए। नहीं यस, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। ओके ठीक है यस, नो प्रॉब्लम। यस का ब्रियान का 2 आंसर मिल गया है मुझे। ओके ठीक है डन। सर मेरा आंसर राइट है। राइट 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 राइट। सर मेरा हाँ आपका राइट है यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। पृथ्वी हो गया आपका ये फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टर निकाल लिया आपने, फाइंड आउट कर लिया। सर अगर हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो किसका स्क्वायर है डालूं? वो भी, हाँ वो भी नहीं वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया आई थिंक ना सर से। हाँ सर डाल दिया सर मैंने। हाँ राइट राइट वो सर आ गया था 1 आपके मिनट। पास। हाँ बेटा वेट वेट कर रहा हूँ मैं। नीरल आवाज आ रही बेटा मेरी आपको? यस सर। नीरल हमें क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सम आएंगे। सो हमने आपका आंसर राइट है बेटा। तो यहाँ पे बेटा लॉन्ग डिवीजन ही फाइंड करना है, फिर यहाँ पर हमेशा प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड फाइंड करना है? जो हम लोग एलसीएम फाइंड करते थे ना, ऐसा एलसीएम वाला। 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। देखो ये देखो सबको आया होगा आई थिंक ये भी। सर मैं यही कर रही थी। हाँ राधिका आपका भी आंसर राइट है बेटा। ओके पृथ्वी जो याद आ रहा है ये आपको एलसीएम वाला मेथड प्राइम फैक्टर हाँ सर पता है। राइट। हाँ ये आपको पृथ्वी अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, इसके पहले क्यों नहीं आ रही थी आवाज क्लियर? 156 क्या सर? इसके पहले आवाज क्यों नहीं आ रही थी क्लियर जब मैं पूछ रहा था तब? सच्ची सच्ची बोलना, हम लोग भी स्कूल में ऐसे थे, जब कुछ नहीं आता था तो हम जानबूझ के ऐसे लगता था कि हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, इग्नोर करते थे टीचर्स को हम लोग भी। ओके और होता है कई बार स्कूल में टीचर्स, सर। हमें जब पता चला ना टीचर हमसे पूछने वाला ना, तो हम जानबूझ के ऐसे आनाकानी करके देखते हैं ऐसे, ताकि टीचर्स की नजर हमारे ऊपर न पड़े। ऐसा तो कुछ नहीं था ना? नहीं सर वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम आता है। नहीं मेरे साथ हुआ ऐसे एक बार, मैथ्स में हुआ था, मुझे याद है मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब, तो अलजेब्रा का लेक्चर चल रहा था और मुझे एक कोई तो पॉइंट नहीं आ रहा था, मैं जानबूझ के ऐसे इग्नोर कर रहा था मैं। और प्रॉब्लम क्या था, मेरा सेकंड बेंच पे बैठा था मैं उस टाइम पे। तो ऐसा मत करना, मेरे ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे ऐसा ही करो टीचर बन के रह जाओगे। फिर कुछ बड़ा बनना है कि नहीं बनना, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह ऐसा कुछ। वैसे टीचर अच्छा होता है यार, बुरा नहीं होता टीचर। हाँ सर। ओके डन। चलो किसका किसका हो गया यहाँ पर अभी तक? कोई ऐसा है? अविका सर मैं आपका आंसर? बोलूं? मेरा भी हो गया। अविका आपका आंसर आया? नो सर कर रही हूँ मैं। ओके डन। ओके ठीक है कर अभी अविका का। निरल आपको जम रहा है बेटा, आगे कंटिन्यू हो रहा है आपका। अंशुमन हो गया आंसर? यस सर, पर सर मैंने पूरा कर लिया, तो उसके बाद स्टेप क्या? हाँ अब पेयर्स बनाया आपने, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता यस सर, यस सर, यस कोई ऐसा नंबर होगा अंशुमन जिसका पेयर नहीं बन रहा है? सर 1 नंबर है। हाँ 1 नंबर है, तो वही नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट। आप वो चैट बॉक्स में आंसर भेजो मुझे, डायरेक्ट मैसेज भेजना चैट बॉक्स में। ये सेम चीज हमें क्यूब में भी करना है ना? सेम बट क्यूब में क्या होता है ना, जैसे कि 3 का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनता है? 3 का। ओके सपोज अगर एक 2 मिल गया, 2 2 नहीं मिल रहे हैं, तो 2 2 जा 4, मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम। ओके स्वामिनी, ओके नो प्रॉब्लम बेटा। ओके स्वामिनी ने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भेज दिया था मुझे, ठीक है स्वामिनी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। स्वामिनी स्कूल में पढ़ाया गया आपके ये टॉपिक हुआ स्कूल में, स्क्वायर रूट? नहीं सर, नहीं सर, क्या पढ़ा रहे स्कूल में कुछ भी नहीं चल रहा। तो क्या पढ़ा क्या रहे? मैं वैदिक मैथ आपने बोला था मुझे। हाँ तो ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं स्कूल में सर? ये फालतू चीजें पढ़ा क्या के ऐसे पता। क्यों नहीं है?
क्या पता। और ये कुछ पढ़ाया उन्होंने, स्कॉलरशिप का भी कुछ पढ़ाया क्या उन्होंने, स्कॉलरशिप रिलेटेड? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप का हम शुरू नहीं करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो हम दिसंबर या नवंबर में शुरू करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे। 2 महीने में? हाँ। ओके चलो ठीक है, नहीं अच्छा है, उनको भगवान के देने आई थिंक। फिर मेरा आंसर राइट है। अविका आंसर राइट है, बट मुझे वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिला आपका। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, वो छोटा सा नंबर, वो मुझे बताना था। ओके पृथ्वीजय, अंशुमन इधर देखिए, निरल इधर देखिए बेटा एक सेकंड के लिए। वीर वीर आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। मुंबई वालों के आंसर काफी जल्दी आते हैं। अविका राइट आंसर है। मुंबई वाले बट इतना लेट आंसर कब देने लगे बेटा मैं आपका? बस वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लास्ट वाला नहीं मल्टीप्लाई करो ही मत, मुझे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ वो छोटा नंबर बता दो, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर 2। हाँ तो इतना आंसर आने के बाद इतना क्यों वेट कर रहे हो यार आप फिर? एक आंसर। हाँ 2 इज द राइट नंबर। 2 इज द अंशुमन राइट आंसर था बेटा, फिर इतना टाइम क्यों ले लिया आपने? ओके सर मैं मल्टीप्लाई करते बैठा था सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके अंशुमन बट गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन डिवाइडेड बाय 2 9 जा 2 8 जा, अगेन डिवाइडेड बाय 2 2 49 जा। करेक्ट है आई थिंक यहाँ तक सबका? 98 7 7 जा 7 1 जा, सॉरी गलती से आ गया 7 1 जा। अब देखो जब आप स्क्वायर, हाँ अंशुमन सॉरी गलती से नाम लिया मैंने आपका। पृथ्वी जी अटेंशन दीजिए यहाँ पर। पृथ्वीजय। पर हाँ पृथ्वी ने बोल भी दिया। ओके यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर 2 2 का पेयर बनता है। अगर इसका परफेक्ट पेयर बन रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। बट पृथ्वी और नीरल आप देखो यहाँ पर एक नंबर बच रहा है हमारे पास, ये 2, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। करेक्ट है सर 2 आंसर है। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा, यही हमारा आंसर है 2। जब ये 2 से पृथ्वी जब आंसर आ गया तो बोला क्यों नहीं आपने? सो ये 1 सर अभी तो बोला 5 ना। अभी तो अरे ये कौन बोला किसी की आवाज आ रही है? तो ये 1 5 6 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा मेरी एक बात और याद रखना। नीरल मेरी आवाज आ रही है आपको? 3136। नीरल यस सर। डिवीजन का भी सेम रूल है बेटा, डिवीजन का भी सेम रूल है। ओके तो मैं डिवीजन भी नहीं बता रहा हूँ मैं, बिकॉज सेम रूल है, एग्जैक्टली यही रूल है बेटा पूरा कंप्लीटली। ठीक है ओके, कोई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। मैं आपको नीरल वर्कशीट भेज दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लेना। पृथ्वी में वर्कशीट भेजूंगा तो एक बार बेटा आप उसको ट्राई करो, जस्ट प्रैक्टिस कर लोगे ना। आई थिंक आप सबको आता है सर मतलब हमारा पूरा आंसर 2 आ गया। 2 आ गया, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके और 2 नीरल देखो यहाँ पर मोस्टली बच्चों ने क्या क्या पता है आपको, जैसे भी पृथ्वी ने बोला, अंशुमन ने बोला, वीर ने बोला कि सर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमें आंसर देने में लेट हो गया। मीन्स 2 ही हमारा आंसर है। बट अगर वहां पे पूछा है कि आपको ये भी बताना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो आपको इसको जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब ये 1 5 6 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? 3136। क्या मिलेगा आंसर? 3136। और ये परफेक्ट स्क्वायर ये 56 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। तब आपको 2 नंबर देना होगा, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 और एक परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा? 56 का। ओके तो आपको 2 आंसर देना होगा। अच्छा आप देखो मैंने बोला था पाइथागोरस ट्रिपलेट, मैंने मुझे बताना है मुझे। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं बताया नहीं था मैंने शायद से, मुझे जहां तक लग रहा है। श्रेया पुरवाला आप हो बेटा क्लास में अभी? हाँ सर। ओके पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो। हाँ अगर आपको पाइथागोरस याद हो कुछ, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर 7 में पढ़ा था हम लोगों ने। पाइथागोरियन बोलते हैं एक्चुअली इसको, हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल फॉर्म बोलते हैं हम इसको। ये देखिए यहाँ पर एक सेकंड में आपको एक बात बताता हूँ मैं। सब कुछ मेरे पास एक नंबर दिया गया है 3, 4, 5। हमें पूछा गया है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपल है क्या। हाँ तो हमें फाइंड आउट करना है कि अच्छा आप में से किसी को पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? कोई है जिसको पता है? हाँ सर याद है? हाँ सर। ओके सर बोलूं? हाँ बोल सकते हो बेटा, बोल सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क का? अनन्या आपको पता है बेटा व्हाट इज पाइथागोरस ट्रिपलेन? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेन क्या होता है? ये देखो मैं आपको मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है?
हाँ सर। देखो अब ये 3 हाँ नंबर सर आ रही है। ओके, ये 3 नंबर है आपके clear पास, है। राइट, ये 3 नंबर है आपके पास। ये 3 नंबर्स में से जो बिगेस्ट नंबर कौन सा आपके पास है? 5। बिगर नंबर क्या आपके पास है? 5। ओके, सो ये क्या करना है हमें? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं अगेन बोल रहा हूं। मैं पाइथागोरन ट्रिपल चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई भी जो 3 नंबर्स दिए होंगे ना, उसमें से बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का, एंड जो अदर 2 स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उनके स्क्वायर को ऐड करने का। अगर उनका स्क्वायर ऐड करने पे बिगर नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो उसका आंसर वो हमारा पाइथागोरन ट्रिपल रहेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सेकंड। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे ये पास? है। 9। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। और 5 का स्क्वायर क्या है? 25। अब 16 प्लस 9 करके देखिए, ये क्या आ रहा है? 25 इज इक्वल टू 25। मतलब दोनों का स्क्वायर क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये है, यस, ये पाइथागोरन ट्रिपल है। समझ में आया आपको कैसे करना था? पाइथागोरन ट्रिपल क्या होता है? यस सर, ये स्कूल में हुआ था। राइट, कोई भी हुआ 3 है नंबर, सर ये। राइट, कोई भी और एक सम दीजिए ना। राइट, एक सेकंड दे रहा हूँ मैं, एक सेकंड दे रहा हूँ मैं। अगर एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। राइट, यस सर। यस, आपको समझ में आया? अंशुमन आपको समझ में आया? वीर समझ में आया? कि आपको पृथ्वी आपको समझ में आया क्या? नीरल? हाँ सर। ओके, देखो जो भी 3 नंबर्स दिए होंगे ना, उसमें से जो बड़ा नंबर होता है ना, उसको स्क्वायर फाइंड आउट कर लेने का राइट साइड में, और बाकी के 2 नंबर्स के छोटे नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करके ऐड करके देखने का। अगर उनके आंसर्स इक्वल आए तो पाइथागोरन ट्रिपल है। देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, कोशिश करके देखो। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूं मैं। ये क्वेश्चन लिख लो सब लोग, नोटबुक में क्वेश्चन लिख लो आप लोग। प्लीज नोटबुक में लिख लो, क्वेश्चन काफी काम आएगा आपको। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल with 8 as its smallest number. 8 is its smallest number. ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। हमारे पास एक नंबर तो पता है हमें 8, बट बाकी के 2 नंबर हमें नहीं पता है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ये फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है 2m। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास है? 2m इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट फॉर्मूला, मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 2m। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? m स्क्वायर माइनस 8, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। ओके, m कौन पकड़ा जाएगा यहाँ पर? आपका जो इनकी वैल्यू आएगी, जो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी, वही आपका फॉर्मूला रहेगा, m स्क्वायर माइनस 1। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 फॉर्मूला है, इसको लिख के रखो आप। देखो आपके पास नंबर क्या है? 8। एक नंबर तो पता है आपको, बाकी के 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला तीनों यूज करने होंगे। ये तीनों फॉर्मूला आपको यूज करना होगा यहाँ पर। ओके, मैं ये समय करके बताऊं क्या? फिर आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, ये समय एक बार ट्राई करके देखेंगे। यस सर। सर ट्राई। श्रेया, आ जाएगा आंसर? हाँ सर। ओके, सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला 2m है ना सर? हाँ 2m बेटा, 2m इज इक्वल टू 8 लिया मैंने पहला, 2m। ये फॉर्मूला प्लीज लिख के रखो। ये पार्थ, हाउ आर यू, कैसे हो? अच्छा, लेट हो गए पार्थ एक्चुअली बेटा आज मैं ना स्क्वायर रूट में पाइथागोरियन पढ़ा रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपल पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख के रख लो, ठीक है? ये फॉर्मूला बेटा है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यस, हो रहा है? स्वामिनी, रियान आपका, राधिका आपका, नीरल, अविका आपका, अनन्या आपका बेटा आंसर। सर मैंने आपको एक आंसर दिया है। सर सम क्या? स्वामिनी वेरी गुड, बट स्वामिनी चेक करो ये है क्या? बट ये आंसर परफेक्ट है क्या? ये है क्या पाइथागोरन? हाँ सर है, करेक्ट है। ओके, डन, गुड। ओके, वीर बेटा क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है बेटा मैंने। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल विथ 8 एज इट्स स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 8 एक पहला नंबर हमें पता हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट आंसर स्वामिनी कुलकर्णी का आंसर है फ्रॉम द स्कूल, कौन सा है आपका? गुरुकुल ओलंपियाड। सर ये क्या चालू है? सर मैं अभी ज्वाइन हुई। कौन है? तनुश्री। तनुश्री काफी जल्दी आ गया बेटा। सर वो मैंने मैसेज अभी देखा। ओके, तनुश्री पाइथागोरियन पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें, स्क्वायर रूट में पाइथागोरियन ट्रिपल।
सॉरी तनुश्री, हाँ सर। आपको पता है पाइथागोरियन पता है क्या होता है? नहीं सर। ठीक है, एक 1 मिनट में आपको रिपीट करूंगा मैं यहाँ पर ऊपर जाके थोड़ा सा। पार्थ, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? सर यही किया क्या अभी तक? अभी नहीं, उसके पहले तो बेटा ये कराया मैंने, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन वाले सम्स, ये सारे किए हमने अभी तक। ठीक है स्वामी, तनुश्री एंड पार्थ, तनुश्री पार्थ आप दोनों इधर देखो एक सेकंड के लिए। हाँ तनुश्री पार्थ आप दोनों इधर देखिए। पार्थ आवाज आ रही है ना बेटे मेरी? तनुश्री मैंने एक नंबर दिया था 3,4,5, हमें फाइंड आउट करना था कि पाइथागोरियन ट्रिपल है क्या, ये पाइथागोरियन फॉर्म में है क्या। तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें जब 3 नंबर्स दिए रहेंगे ना, तो उसमें से जो बिगर नंबर होता है ना उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेने का। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओके, एंड अदर 2 स्मॉलेस्ट नंबर जो रहेंगे ना उनका स्क्वायर फाइंड आउट करके चेक करने का। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 25 ऐड करने पे। और हमारा बिगर नंबर का स्क्वायर कितना था? वो भी 25। अगर दोनों के आंसर्स इक्वल रहेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपल है, पाइथागोरियन ट्रिपल माना जाता है वो। ओके, इट्स वैलिड। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एप्लीकेबल है ना सर? डिप नहीं, कॉन्जिक्यूटिव में भी नहीं होता, डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है मैंने, तनुश्री यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था मुझे, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल विथ 8 एज इट्स स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो यस कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप अटेंशन यहाँ पे दीजिए एक सेकंड के लिए। जिसको जिसको नहीं समझ में आया प्लीज यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर 3 फॉर्मूला लिखा है मैंने। फर्स्ट फॉर्मूला था 2m, सेकंड फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1, द थर्ड फॉर्मूला इज m स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास 3 नंबर्स में से मुझे फर्स्ट नंबर पता है। फर्स्ट नंबर क्या मेरे पास है? 8, बट अदर 2 नंबर्स नहीं। राधिका आई थिंक कहीं तो भी सिली मिस्टेक हो रहा है बेटा, आई थिंक आपका, बट आप काफी अच्छा जा रहे हो राधिका। मैं एक मिनट चेक करता हूँ बेटा, एक सेकंड में। हाँ प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए सब लोग। हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने थे, उसमें से एक नंबर हमें पता है 8। अब देखो पहला मैं सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, 2m इज इक्वल टू 8। ये अपना लीनियर इक्वेशन बन गया, अभी आपको याद होगा। सो m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। m की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? यहाँ पर 4 मिल गई। m की वैल्यू कितनी मिली हमें? 4। अब मैं सेकंड नंबर फाइंड आउट करूंगा। तो क्या फॉर्मूला था? m माइनस 1। m का स्क्वायर कितना होता है? m कौन है हमारे पास? 4। 4 का स्क्वायर माइनस 1 मीन 16 माइनस आएगा 15। तो सेकंड नंबर कितना मिल गया मुझे? 15 मिल गया यहाँ पर। अब देखो थर्ड नंबर में फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूं मैं थर्ड नंबर। थर्ड फॉर्मूला क्या था मेरे पास? m स्क्वायर प्लस 1। m कितना फाइंड आउट किया हमने? 4। सो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7। सो थर्ड नंबर कितना मिल गया मुझे? 17। ओके, ये कौन है? अर्चना किसका नाम है यहाँ पर? हाँ सर, एक मिनट में चेंज कर, मैं तनुश्री। तनुश्री, अच्छा आपका। ओके ओके ठीक है। ओके ओके, श्रेया पुरवाल, छोटी सी मिस्टेक हो गई थर्ड वाले नंबर में। थर्ड वाले सर नंबर आया 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। अच्छा ये सबको समझ में आया? तीनों नंबर हमने कैसे फाइंड आउट किया? प्लीज जिसको नहीं समझ में आया एक बार राइट है। हाँ सर। ओके, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीर समझ में आया बेटा आपको ये सब तीनों 3 नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए? पहला नंबर तो पता था हमने, फर्स्ट नंबर तो हमें पता ही था एक्चुअली। हमने बाकी के 2 नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए? सेकंड देखो वीर यहाँ पर देखो, अटेंशन दो बेटा इधर एक सेकंड के लिए। अभी का आपको समझ में आया बेटा? अनन्या आपको समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर। ओके, सबसे पहले हमने m की वैल्यू फाइंड की। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की हमने? 2m इज इक्वल टू द गिवन नंबर। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 4। m की वैल्यू मिल गई 4। अब सेकंड नंबर हमने कैसे फाइंड किया? m स्क्वायर माइनस 1। तो m क्या था? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 15 आ गया हमें सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कितना आ गया? m स्क्वायर प्लस 1। मेरा आंसर आ गया। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, तो हम करके देखते हैं एक सेकंड। 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17, बिकॉज बिगर नंबर राइट साइड में 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 289। 289। 64 प्लस 225 कितना होता है? 289। 289। हाँ सर, करेक्ट है। करेक्ट है सबका? समझ में आया हाँ सबको? सर। हाँ सर। एक और सम दू, करेंगे ट्राई आप लोग? एक और सम दू। हाँ सर। हाँ सर। सर मैंने 8 की जगह 4 का स्क्वायर ले लिया, इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। ओके राधिका, ओके मैं वही बोला 241 आपका आ रहा था। यस सर। सर एक बार पूरा सम दिखाइए। ये बेटा पूरा सम यहीं पे बेटा, पूरा सम यहीं पे। बाकी के लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर, नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ मैं, आप ट्राई करके देखिए आप लोग।
यस हो जाएगा इस बार प्रॉपर? हाँ सर। कोई आवाज नहीं आ रही यार किसी की। हो जाएगा ना कंफर्म? हाँ हाँ सर। ओके रेडी। ये 10 नंबर दिया है मैंने। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल विथ 10 एज इट्स स्मॉलेस्ट नंबर। करके देखिए, ट्राई करके देखिए। सर फॉर्मूला भी सेम है? सेम फॉर्मूला बेटा। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये तीनों फॉर्मूला प्लीज। नंबर क्या है? ये 10 बेटा, 10 है, फर्स्ट नंबर 10 है यहाँ पर। ये 3 फॉर्मूला प्लीज आप इसको लॉक कर लो अपने स्क्रीन पे, दिमाग में कहीं पे भी लॉक कर लो इसको आप। नंबर्स बड़े आ सकते हैं यहाँ पर। नंबर्स बड़े आ सकते हैं यहाँ पर। स्वामिनी का आंसर भी आ गया, तनुश्री का भी आंसर आ गया है। बट आप बताइए वो है क्या? पाइथागोरियन ट्रिपल है क्या? वो मुझे वो फाइंड आउट करके बताइए आप लोग। तनुश्री, स्वामिनी, जस्ट चैट बॉक्स में आप डायरेक्ट मैसेज में भेज सकते हैं। श्रेया पुरवाल ने भी एक आंसर दे दिया है। श्रेया मुझे बताइए पाइथागोरियन ट्रिपल है क्या? स्वामिनी, तनुश्री, श्रेया, आप लोग बेटा स्पीड आई थिंक आप लोग की टू गुड है, मैं बोलूंगा टू गुड स्पीड। आई थिंक आपका 20-25 सेकंड में आंसर्स आ रहा है। तनुश्री बोल रही है नो, बट तनुश्री जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा आंसर यस होना चाहिए। मुझे लगता है वो पाइथागोरियन ट्रिपल, मुझे लगता है बेटा। नीरल वेरी गुड बेटा। नीरल मैं आपके क्लैप करूंगा बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नीरल देखो मैं आपको बात बताऊं बेटा, ये अभी आप जो अटेंटिव है ना, इसलिए इतना बेनिफिट मिल रहा है आपको। ये क्लास में अटेंटिव रहिए आप, जैसे बोलते जाइए, ओके बेटा, तभी बेनिफिट मिलेगा। यस सर। यस कहीं तो भी गड़बड़ कर रहे हो बॉस आप। ब्रियान ओके डन। राधिका मुझसे नहीं हो रहा गुड। सर। नहीं यस सॉल्व करो बेटा, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। आप कैपेबल हो। आप जैसे बच्चों को मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। 2m = 10। पहला नंबर क्या दिया आपके पास? m की वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले। आप फॉर्मूला यूज करिए। यस सबसे पहले आप m की वैल्यू फाइंड आउट करो। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट राधिका, वेरी गुड तो बेटा। मेरा आंसर राइट है। हाँ राइट राधिका, राइट है बेटा, राइट। अरे रे मेरा नेट। हाँ तुमने यस नंबर गलत लिया होगा, करेक्ट। पार्थ आंसर आया क्या बेटा आपका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे एक डाउट था, हाँ, मतलब बोलिए। यहाँ पे जो अभी 2m = 8, तो वो जो नंबर के हिसाब से वो चेंज होता है, जैसे वहाँ पे हाँ, 10 आया तो नहीं वहाँ पे ये तो पिछले नंबर का 8 था बेटा ना। ये तो पिछले नंबर का 8 है ना। ये हाँ, तो वो 8 की जगह वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहती है, तो अब अभी यहाँ वहाँ पर पे 10 अब यहाँ पर 10 आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना बेटा यहाँ पर। सर पाइथागोरस ट्रिपल किसका फाइंड आउट करना यहाँ है? पर m की वैल्यू 5 आएगी, तो आगे फाइंड आउट करो बेटा। फॉर्मूला नंबर 2 और 3 यूज करो ना आप। जो आपको 3 नंबर्स मिले वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जो भी आपको 3 नंबर्स मिले हैं उसमें से बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो, और स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करके देखो, ऐड करके सेम आते क्या उनके स्क्वायर्स। हाँ सर वो ट्रिपलेट्स है ट्रिपल बेटा, मुझे पता चल गया था वो, मैंने भी मन में कैलकुलेट कर लिया था। स्वामिनी आज के दिन आपके नाम पे बेटा, वेरी गुड। ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्वामिनी मुझे लगता है इस बार आप इसमें गुरुकुल ओलंपियाड में आई थिंक बेटर वे में जाओगे बेटा आप। सर मेरा आंसर बराबर है क्या तनुष? तनुश्री आपका आंसर मिला। तनुश्री आपका वो नंबर राइट था। तनुश्री मैंने आपको पहले बोल दिया था आपका नंबर राइट है, बट आपने ये नहीं मुझे भेजा वो है कि नहीं ट्रिपलेट। अविका वेरी सिली मिस्टेक बेटा, मुझे लगता है आप अविका बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप। सर मेरा राइट है। यस अभी समझ में आ गया। सर मेरा ब्रियान आपका राइट है बेटा। यस क्या गड़बड़ किया था आपने? सचेश जी बताइए मुझे, सच्ची बोलना। तो m का स्क्वायर मैंने 10 ले लिया था। हाँ राइट, आपने m की वैल्यू नहीं फाइंड की होगी। श्रेया पुरवाल राइट आंसर बेटा। ओके एक सेकंड इधर देखिए। पृथ्वी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अंशुमन आवाज आ रही है मेरी? अंशुमन वीर मेरी आवाज आ रही है दोनों को? यस सर। हाँ अंशुमन समझ में आया यहाँ पर क्या करना है हमें? सबसे पहले समझ में आ रहा है आपको क्या करना था एग्जैक्टली? वीर समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके सबसे पहले मुझे बताओ m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 5। एक मिनट तनुश्री, एक बेटा। वीर एंड अंशुमन m की वैल्यू यहाँ पर देखो 2m ये फॉर्मूला है। = 10 क्यों लिया मैंने? बिकॉज अभी नया वाला क्वेश्चन कितना दिया है मुझे? 10 दिया है। सो 2m = 10, ये अपना लीनियर इक्वेशन याद करो। सो 10 / 2
तो क्या आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 पहला नंबर तो फिक्स है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 दिया हुआ था, ये हमें पता है, स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो m स्क्वायर माइनस 1, m क्या है मेरे पास है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 मतलब 24 आ जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 26 25 plus 1. 26 अब देखो पहला नंबर है 10, सेकंड नंबर मिल गया हमें 24 एंड थर्ड नंबर इज 26। 26. अब राइट, अब जो ये 3 नंबर्स थे हमें इनका स्क्वायर फाइंड आउट करके देखना था, 10, 24, 26। अभी का आप चेक करके देखिए आपका राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। इन तीनों में से जो बिगर नंबर है ना उसको राइट साइड में 100, 26 और यहाँ पे गलत हो गया। ओके बेटा ओके, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 676 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 676। 676 is equal to 676 मतलब ये पाइथागोरन राइट आंसर है। समझ में आ गया। Yes, sir. ओके ओके, एक्चुअली मुझे सर आज मेन आपने सबसे मेन स्क्रीन बंद की क्या? सबसे मेन मुझे यही बताया था मुझे एक्चुअली। अंशुमन समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पर श्रेया पुरवाल और एक तारिणी है जिनको मैंने नोटिस किया है, ऑलमोस्ट हमेशा इनका वीडियो कैमरा ऑन रहता है, मुझे पता चलता है एग्जैक्टली ऑनेस्टली स्टडी करे कि नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे लोग कैमरा बंद रखते हैं, अविका भी मोस्टली ऑन रखती थी बट आज बंद रखी है। ओके, कैमरा ऑन करिए, 2 मिनट कैमरा सभी लोग ऑन करिए, इंटरेक्शन थोड़ा जरूरी है थोड़ा सा। हाँ राधिका वेलकम। यस दिख नहीं रहे हो आप, मेरे ऐसा कंडीशन आपकी भी होगी ऐसे, मेरे पीछे भी रोशनी काफी। हाँ अभी देखे आप, अभी देखे। ओके नो प्रॉब्लम। ओके हाँ ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, अब स्क्वायर रूट में आप अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ लग रहा है आपको कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं स्क्वायर रूट पे? तनुश्री एक सम था बेटा स्क्वायर रूट के अंदर, जो डेसिमल वाले सम्स थे मैंने पढ़ाया था, थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स है एक्चुअली, वो स्पेशली फाउंडेशन एग्जाम में बेटा कि जो जैसे IPM लेवल की जो एग्जाम होती है वहाँ पर आते हैं मोस्टली। ओके या फिर IMO में हो सकते हैं, इसमें अचीवर सेक्शन में आते हैं, तो वो एक सम मैं बताऊंगा आपको, बट उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, मैं अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा। ओके सर मैंने आपको कुछ डाउट भेजे थे सर। लीनियर इक्वेशन बेटा यस को भी डाउट है, मैंने यस को बोला कि मैं जून में करूंगा, कंप्लीट करूंगा लीनियर इक्वेशन डाउट। ओके तनुश्री अभी तो आपके स्कूल कुछ ही है ना फिलहाल में, अभी तो कोई स्कूल वगैरह नहीं है ना अभी तो पूरा कंप्लीटली। सर एग्जाम का टाइम आप ले सकते हो क्या सर? कब बेटा? फिर वेकेशंस में अभी सुन बेटा, नहीं मैं एक्चुअली अपनी बैच बेटा 7 से 8 जून से स्टार्ट होगी, बट मैं 4 जून से 10 जून में वापस मैं कराने वाला हूँ। मैं लीनियर इक्वेशन और रैशनल नंबर में रिपीट कराऊंगा, मैं लीनियर इक्वेशन और रैशनल सर नंबर। आज के एग्जाम का टाइम क्या है? आज लास्ट डे था क्या? नहीं कल का लास्ट रहेगा, बिकॉज कल का ये है आपका क्यूब रूट मुझे बताना है कल के दिन क्यूब रूट। ओके जिनका बाकी रह गया था मल्टीप्लिकेशन का जो मिक्स एग्जाम तनुश्री 1-2 मिनट बेटा, हाँ 1 सेकंड 2 मिनट के लिए। हाँ श्रेया पुरवाल बेटा कल आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्लास, अगर आपको लग रहा है क्यूब रूट पे कोई डाउट है तभी आप अटेंड करना है बेटा, अदरवाइज कोई नीड नहीं है आपको। ठीक है ओके यस आपको भी कोई नीड नहीं है बेटा कल कर रहे हो कल क्यूब रूट में हाँ सर, ब्रियाना लेकिन कल की सर आज की एग्जाम आज कोई एग्जाम नहीं, पेपर कल रहेगा बेटा, कल रहेगा आपका लीनियर इक्वेशन पे पेपर रहेगा, कल लीनियर इक्वेशन पे पेपर रहेगा आपका। ओके लीनियर इक्वेशन किसका मिस हुआ है, कोई ऐसा है? नहीं सर मेरा नहीं हुआ सर, मुझे ना क्यूब रूट करना है। कल रहेगा बेटा। मुझे थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स में डाउट आ रहा है सर उसके बाद हमारे वैकेशन शुरू हो जाएंगे। हाँ वैकेशन शुरू हो जाएंगे, थोड़े एंजॉय करो, कहीं नाना नानी के घर पे घूम के आओ जाके। ओके टेंशन मत सर हम नहीं जा सकते, अभी घर पे ही है हम एक्चुअली पता है क्या मेरे भी ग्रैंडमदर का जब डेथ हुआ है उसके बाद तो अभी हम मॉर्निंग में ही है ना, सो अभी वी कांट गो एनीवेयर, घर पे ही है। और मेरे ग्रैंडफादर भी सिक है, वो भी वैसे ही हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनका भी डर चालू है। हमारा घर बहुत बेटा एक्चुअली मैं ऑनेस्ट बताऊं, मैं सभी लोग को बोलूंगा, मैं आप सभी लोग केयर करिए। आई थिंक इस टाइम पे आप बाहर भी मत जाइए खेलने के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली दिखा है, तो बाहर मत जाइए खेलने के लिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए। 10 to 15 डेज अगर थोड़े और लोगों ने ये कर लिया अटेंशन दिया ना 15 डेज एटलीस्ट, और तो आई थिंक अपने आप वायरस कंट्रोल में आ जाएगा। बट ठीक है, ये देखो मैं आपको अगेन 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। मैं मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे पास 3 पेरेंट्स के फ़ोन है एक्चुअली, मैं यहाँ पर नाम भी शेयर करता हूँ। वीर आप देख रहे हैं, वीर आपके साथ में एक बच्चा है मुंबई से जो ज्वाइन करता है, वीर की मम्मा ने भी आप सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर तारीफ की उन्होंने, स्पेशली कुछ बच्चों को उन्होंने नाम लेकर तारीफ किया कि सर उनकी स्पीड, उनकी जो एक्यूरेसी है। वीर की मम्मा कलेक्टर मुंबई में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीर जो आपके साथ है क्लास में, उनकी मम्मा कलेक्टर मुंबई की,
उनके मामा ने स्पेशली तारीफ किया कि बोले सर आपकी जो बैच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रियली इतनी स्मार्ट है, इतनी फास्ट है उनकी स्पीड। तो आई थिंक पता है क्या, उनको मैंने समझाया, मैंने बोला मैम एक्चुअली क्या रीजन है कि कुछ आप जैसे श्रेया पोरवाल मेरे पास, श्रेया आप 6 से मेरे पास आई थिंक 6 स्टैंडर्ड में, नहीं 5th में आए थे आप। श्रेया 5th स्टैंडर्ड, श्रेया का आई थिंक 4th ईयर है श्रेया आपका, मुझे लगता है 4th ईयर है। तारिनी का भी सेम कंडीशन है, तारिनी आई थिंक 4th में आई थी मेरे पास, मुझे ब्रियान मेरे पास 3rd स्टैंडर्ड से, ब्रियान सर मैं 3rd से हूँ, थर्ड मैं स्टैंडर्ड 3rd से से मेरे हूँ। पास ब्रियान आई थिंक, यस मेरे पास 6 में आया था। ओके तो राइट, तनुश्री ऐसे हो गए, युवराज मेरे पास 3rd स्टैंडर्ड से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि तनुश्री एक्चुअली मेरे पास पुराने स्टूडेंट है, क्योंकि तनुश्री की सिस्टर मेरे पास क्या ऋतुजा आई थिंक मेरे पास बचपन से थी आई थिंक, वो सारे बच्चे मेरे पास। ओके सो मेरे इतने बोलना है कि देखो फाउंडेशन 1 साल में डेवलपमेंट नहीं होता है। जब उन्होंने अनुज आपके साथ में एक बच्चा आता है, देखो अनुज आपको पता होगा क्लास में आई थिंक आपके साथ में, वो अकोला से ज्वाइन करता है बैच, अनुज जाजू अकोला का स्टूडेंट है वो। ओके उनका बड़ा भाई परीक्षित मेरे पास 3 इयर्स पहले था, 3 साल पहले था मेरे पास फाउंडेशन में, उसने स्कॉलरशिप वगैरह क्रैक किया था। तो अब वो सारे पेरेंट्स इतनी तारीफ करते हैं आप सारे स्टूडेंट्स की, बोले सर इतनी स्पीड कैसे हो सकती है इन बच्चों की, इतना फास्ट आंसर कैसे दे सकते हैं सारे के सारे। तो अविका मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ बेटा, उस दिन आप थोड़ा रोने लगे थे, आपके एक मार्क्स कुछ गड़बड़ हो गया था, एक क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए थे, तो आप पे रोना नहीं है बेटा, आई थिंक डरना नहीं है, राइट डरना नहीं, रोना नहीं है बेटा। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पूछो जिनके कितने सारे ओलंपियाड एग्जाम 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। यहाँ पे पता है कि सर हम कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे 1 या 2 मार्क्स से अच्छी एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाते, तो हैबिट डालिए बेटा वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाउंडेशन में देखो मैं अगेन बताऊं, अगर आज आप हारेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आज अगर हम हारेंगे तो हम सीखेंगे उससे कि यार उससे हमें आगे कैसे निकलना है हार से। अगर हम आज एग्जाम में कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, फेल मीन्स हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो हमें एटलीस्ट पेशेंस आ जाएगा कि सर वो एग्जाम को मुझे कैसे ब्रेक कैसे करना था, मैंने कहाँ पर मिस्टेक किया आई थिंक। तो डरिए मत बेटा, मैं अगेन बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस खुद में रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस आपका, आपको खुद पे भरोसा है, ट्रस्ट है ना, तो आप कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ओके बाकी के जो श्रेया, स्वामिनी, तनुश्री, राधिका, ब्रियान, यश, जो पार्थ, आप सबकी रेंज अभी इतनी हायर हो गई है बेटा। मैं अगेन बोलूं आप लोग ना स्कॉलरशिप में, मुझे अभी पता है प्रताप अभी जो बच्चा है, प्रताप जाधव आप सब जानते हैं प्रताप कैसा बच्चा है आई थिंक। ओके पता है उसने माइंडसेट बना के चल रहा है, वो 250 के नीचे गिव अप नहीं करना है स्कॉलरशिप में, उसने पूरा माइंडसेट बना के रखा है, सर मुझे 250 260 पे जाना ही है मुझे स्कॉलरशिप में। उसके 9th की होमी बाबा की बैच चल रही है अभी मेरे पास, और उसने मेरे पास 9th IIT की बैच भी ज्वाइन किया हुआ है, मतलब उसने 2 बैच मेरे पास ज्वाइन किया है, 9th होमी बाबा एंड 9th IIT। मैंने 2 बैच लॉन्च की इस बार, IIT भी लॉन्च किया था। उसके बाद भी स्कॉलरशिप के लिए डेली 55 मिनट टू 1 आवर का टाइम देता है वो, क्यों? क्योंकि उसको 250 से नीचे आना ही नहीं है, उसने एक कॉम्प्रोमाइज, मतलब उसने बोला कि मुझे कॉम्प्रो करना ही नहीं है 250 के नीचे, मुझे क्रैक नहीं करना है। वो डायरेक्टली ऐसे बोलता है, क्रैक नॉर्मल बच्चे करते हैं, 160 150 मार्क्स नॉर्मल बच्चे लेते हैं, वो मैं कभी भी ले सकता हूँ, मेरे लिए नॉर्मल स्कोर से मुझे लाइफ नहीं जीनी है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है मुझे IITian बनना है, उसके बाद मुझे IAS बनना है, मुझे उसका सपना है कि मुझे IIT बनना ही बनना है मुझे। मैं आपको बताऊं अगेन एक चीज बेटा, सबके पास टैलेंट आई थिंक। स्वामिनी आपकी ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है बेटा, मैं आपकी ग्रोथ बताऊं आउटस्टैंडिंग में बोलना चाहता हूँ मैं आई थिंक। राधिका आपकी भी सेम बेटा, राधिका को मैंने बताया था कि राधिका डर गई थी स्टार्टिंग में कि सर मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये फाउंडेशन मेरे बस की बात है ही नहीं, बिकॉज सारे इतने हाई फाई स्कूल के बच्चे हैं, सारे इंग्लिश मीडियम से CBSE के स्टूडेंट्स हैं। बट राधिका जिनके थ्रू मेरे पास आई है ना, उनकी लड़की मेरे पास अभी 10th NTSC में, वो लड़की मेरे पास काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरे पास 5 साल से वो। उन्होंने उसको पेशेंस दिलाया, उन्होंने उसको हैबिट डाला कि नहीं बेटा मेरे बड़े वाले बेटे के साथ क्या मिस्टेक हुआ था आई थिंक, एंड मेरी भक्ति अभी कितना बेटर हो गई आई थिंक, आप इसको फॉलो करिए फुट स्टेप्स को, गड़बड़ मत करिए, हाई मत करिए। फाउंडेशन 1 साल का कोर्स नहीं है मैं बोलता हूँ। तो मुझे लगता है यही चीज़ कि राधिका, स्वामिनी आप दोनों से सीखने जैसा है बेटा कि आप दोनों ने कम टाइम में अपने आप को डेवलप किया। यस आपको पता है बेटा 6th स्टैंडर्ड में और 7th में आपने 1.5 ईयर में आपने क्या चेंजेस आया आई थिंक। यस मैं आपको बताऊँ, यस को पहले मैथ्स इतना पसंद नहीं था, यस को साइंस बहुत पसंद है, साइंस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यस मैथ्स को इग्नोर करता था, बट अभी आप लोग सब देखते क्लास में यस का मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो आई थिंक 30-40 सेकंड में आंसर देने के कैपेबल है आई थिंक वो, एंड वो विथ एक्यूरेसी देता है मुझे कि सर ट्रस्ट है ये राइट आंसर मेरा, ऐसे बोलता है वो। तो मुझे इतना ही बोलना है कि टारगेट बनाओ बेटा, आप जितने भी लोग हैं ना गोल बनाओ। अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है ना तो नॉर्मल एजुकेशन करो, नॉर्मल लाइफ जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको बोलते हैं ना जापानी लैंग्वेज में कहावत है, जापान के लोग बोलते हैं हाई रिस्क हाई बेनिफिट। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको रेस में दौड़ना है, उतरना ही पड़ेगा रेस में, कॉम्पिटिशन में, क्योंकि पता है आपको आने वाले समय में आपके टाइम पे तो बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन होने वाली है। बट ऑनेस्ट बताओ, एक पेरेंट्स है ना मेरे पास, वो एक बात हमेशा बोलते से मेरे बेटे को ना इतना अच्छा पढ़ा दिया है ना मैंने, इतना अच्छा एजुकेशन दे दिया है ना मैंने,
कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनका उनके उनके फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनको घर लेना था बट घर नहीं ले पाए। वो बोले सर अगर मैं आज घर ले लूँगा तो मेरे बेटा बेटी, उनके दोनों बच्चे मेरे पास थे, दोनों ने होमियोपैथ क्रैक किया, दोनों ने हर एग्जाम क्रैक करते हैं। बोले सर मैं उनकी स्कूल की फीस या ट्यूशन फीस नहीं पे कर पाऊंगा, बोले अगर मैं घर ले लिया तो। बट बोले मेरे वो बच्चे इतने कैपेबल है, बोले ना कि मेरा जो बेटा है, बोले सर हार्डली 5 ईयर के बाद 6 ईयर के बाद वो IITian हो जाएगा, बोले 7 ईयर ज़्यादा। बोले उसकी 1 ईयर की सैलरी, 1 साल की सैलरी में मैं एक बड़ा सा बंगला ले लूंगा, बोले ये मुझे इतना ट्रस्ट है बोले मेरे बेटे के ऊपर। बोले तो मेरे इतने बोले। एंड आप यकीन करोगे ये जो टैलेंटेड बच्चे ना, ये 1 साल में डेवलप नहीं हुए। इनके पीछे की मेरे पास कुछ बच्चे तो ऐसे जो 3rd स्टैंडर्ड, अभिनव मस्क अभी 10th पास आउट हुआ मेरे पास, अभी IIT कर रहा है वो, IIT के लिए उसने एडमिशन ले लिया उसने। उसका मेरे पास 3rd स्टैंडर्ड में था जब मैं फर्स्ट टाइम मैं एजुकेशन फील्ड में उतरा था। मैं फर्स्ट टाइम उतरा था, वो 2nd पास आउट होकर आया था, 3rd में उतरा था। आप यकीन नहीं करोगे, आप में से कई लोग राहुल सर फेंक रहे हैं, 3rd स्टैंडर्ड टू 6th स्टैंडर्ड उसने एक भी ओलंपियाड एग्जाम क्रैक नहीं किया था। 3rd 4th 5th एक भी एग्जाम क्रैक नहीं किया, जो कि अच्छा स्टूडेंट था, वो ब्रिलियंट था। बट बोलते ना कि कैजुअल अप्रोच था, वो अप्रोच 100%। वो स्कूल में इतना इन्वॉल्वमेंट था ना उसका, वो स्कूल में पढ़ा रहता था, स्कूल के मार्क्स से खुश हो जाता था कि स्कूल में सर 95% आ गए, वो खुश हो जाता था। बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं सर, स्कूल में 99% भी ला लो ना, लोग एक दिन याद रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं। बट ओलंपियाड में अगर एक बार मेडल आया था ना, या होमियोपैथ या स्कॉलरशिप में एक बार मेडल या एक बार क्रैक कर लिया ना, तो लगभग ये हिस्ट्री क्रिएट होती है, ये हिस्ट्री बन जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, आफ्टर 6th स्टैंडर्ड, 6 में उसको होमी बाबा रह गया था एक्चुअली। 6 में होमी बाबा नहीं, उसने एक गलती से एग्जाम फॉर्म भरने भूल गया था, उसको हॉल टिकट के दिन याद आया कि मैंने तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं फिल किया था। बट 7th स्टैंडर्ड के बाद उसने ऐसी एक भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो IPM हो, चाहे फिर ओलंपियाड हो, चाहे फिर 8 में स्कॉलरशिप हो, 8 में MTSC हो, फिर 9th में होमी बाबा हो, 9th में MTSC हो, 10th में NTSC। मैं NTSC की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे टफ लेवल एग्जाम होती है 10th में। वो डायरेक्टली IIT नीट में बच्चों को ट्रांसफर कर देता है NTSC, जो क्रैक करता है। मतलब उनको डायरेक्टली IIT वाले हाथों हाथ खरीद लेते हैं, मतलब कि अभी आप मेरे पास आइए, मेरे पास एडमिशन लीजिए। वो अभिनव मस्क ने इतना यकीन नहीं करोगे आप, 3rd मतलब आई थिंक 7 से 8 साल मेरे पास था बच्चा हो। बट अभी आप उसको कभी मिलोगे ना, आप लोग कई श्रेया वगैरह आप जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में। अभिनव मस्क देखो एक लड़का था, आई थिंक कभी आप मिले होंगे शायद से क्लास में, आई थिंक जानते होंगे। तेजस जायसवाल आपको याद होगा, तेजस को मेडिकल में एडमिशन मिल गया है डॉक्टर के लिए, उसको उसका सपना था मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो पता है कि इनकी स्टोरी कैसी है पता है आपको? इनकी स्टोरी ऐसे नहीं है कि मतलब ये बहुत वो थे, स्टार्टिंग में कैजुअल अप्रोच था, इनका भी कैजुअल अप्रोच था। बट ये पता है कि किसी को देख के मोटिवेट होते गए, इनका टारगेट फिक्स होते गया। एंड आज ये सारे के सारे वो अब आपको पता है कि जो IIT में जिसका सिलेक्शन हो गया, जिनका नीट मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, 5 ईयर्स के बाद इनकी लाइफ कैसी रहेगी आप समझ सकते हो। जैसे थिंकिंग करके सोचिए, IITian को मिनिमम सैलरी मैं आपको बता दूं, कम से कम एकदम लास्ट पैकेज जो आता है, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेज जो आता है, वो भी लगभग 55 to 60 लाख, 55 से 60 लाख रुपए ईयरली। मतलब अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रुपीज पर मंथ, 5 लाख रुपीज पर मंथ। मतलब खर्चा कितना करेगा वो, कितना खर्चा करेगा हम सोच ही नहीं सकते यार। आपको पता है आपके सबके फैमिली डॉक्टर्स होंगे, आई थिंक सबके पहचान है, किसी न किसी के फैमिली में एक आधा डॉक्टर तो होगा ही बंदा, कोई ना कोई डॉक्टर होगा। आपको पता है डॉक्टर की इनकम कैसे होती है, डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है? सबसे लेविश लाइफ जीते वो, शानदार सा बंगला होता है, अच्छी खासी गाड़ी होती है, घर में 5-6 नौकर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बुराई है ऐसा, बट आप उनकी ना ये लाइफ मत देखो, आप उनकी ना प्रीवियस लाइफ देखो। वो पिछले 8 साल में क्या, 10 साल पहले उन्होंने क्या मेहनत किया था। मेरे पास एक डॉक्टर हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल, उन्होंने पूरी अपनी जर्नी मुझे बताई। जैसे मेरे घर में 5 भाई बहन थे, और आज उनके बाकी के 4 भाई ना, आप यकीन नहीं करोगे, वो ऐसी लाइफ जी रहे कि मतलब ये उनको ढोर है। ये जो है ना मेन डॉक्टर जो है ना सर, वो अपने 4 भाई का खर्चा चला रहे हैं। उनको अपने हॉस्पिटल में किसी को अलग जॉब दे के रखा है, किसी को अलग जॉब दे के रखा है। बोले सर क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, बोले मैं 3rd नंबर का था। बाकी लोग बोले टाइम पास करते थे उस टाइम पे। बोले जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो कोई मूवी देखने जाता था, कोई अदर कहीं टाइम पास करने जाता था, मैं बोले मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। बोले एंड हम पुअर फैमिली से थे, बोले मतलब हमारे घर की इतनी भी अच्छी कंडीशन नहीं थी। आज आपको पता है वो इतने बड़े डॉक्टर है औरंगाबाद के। उन्होंने अभी 2019 में उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, मैं गया था ओपनिंग में। 4.5 करोड़, मतलब लगभग 4.5 करोड़ का सिर्फ उनको हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। कितना? 4.5 करोड़ का लगभग सिर्फ हॉस्पिटल। हाँ, उस्मानपुरा जैसे इलाके में सबसे बड़ा, मतलब उन्होंने सेंटर खोला, उन्होंने इसका डायबिटीज सेंटर खोला उन्होंने, सबसे बड़ा। एंड हम जब वहाँ पे देखे ना, हम जाकर हमें देन रियलाइज हो कि यार ये इनकी मेहनत है। और आज मतलब मैं हैरान था हम लोग की ये देखो हार्ड वर्क,
प्लस स्मार्ट वर्क। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेहनत ही करते रहो, वो गधा मजदूरी नहीं करना है आपको। गधा मजदूरी कौन करता है पता है क्या? वो जिनको टाइम पास करना है, वो कोई मतलब नहीं करके आप 5-5 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। वो आपने देखा होगा कि वो जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर और बनाते हैं, आपने देखा होगा सबके आजू बाजू में कोई ना कोई घर का काम चालू रहता है। उनसे ज्यादा हार्डवर्क कोई करता है क्या? उनसे ज्यादा हार्डवर्क कोई करता है क्या? जो मिट्टी ढोते, ईटा वगैरह ढोते, नहीं करता उनसे ज्यादा हार्डवर्क, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो उनकी सोच क्या पता है क्या? उनकी थिंकिंग क्या रहती है? आज मेरा काम क्या था, आज मुझे 100 ईटा होता है ना, वो 100 ढपली उठाते, जो आज का टारगेट था 100 ढपली उठा के सिर्फ ऊपर पहुंचाना है मुझे, बस उतने ही सोचते। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं खुद क्यों ना कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँ। वो खुद कॉन्ट्रैक्टर बनने के बारे में नहीं सोचते। उनका टारगेट उतना रहता है कि यार आज का मेरा काम क्या है ना, आज का जो राहुल सर ने स्क्वायर रूट पढ़ाया, आज मैं स्क्वायर रूट सीख लिया, बस मेरा काम खत्म, कल का कल देखेंगे। तो बट जिनका सपना होता है ना, जिनका एक टारगेट होता है ना, वो क्या सोचते हैं, राहुल सर ने स्क्वायर रूट पढ़ाया ना यार, चलो स्क्वायर रूट पे क्यों ना मैं 20% एक्स्ट्रा आगे जाऊं, मैं राहुल सर से 2 कदम आगे पहुंच जाऊं। मैं ये जो 2 कदम मेरे से आगे चलेंगे, जो भी स्टूडेंट 2 कदम मेरे से आगे चलेगा ना, कोई भी टीचर हो, किससे भी हो, जो उनसे 2 स्टेप्स आगे रहेगा, वो 100% आगे लाइफ में निकल जाएगा, वो 100% आगे निकल जाएगा। तो आप में से मैं अगेन बताऊं, मैं नाम में किसी का नहीं लूंगा क्योंकि किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, बट ऑनेस्टली बताओ, आप में से अभी जो आपकी बैच है, आई थिंक 14 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रियल में बता रहा हूँ आपका करियर है, आपके आगे रियली आपका करियर दिख रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट यहाँ से आने वाले 5 to 6 ईयर कोई मिस्टेक मत करो। फ्रेंड सर्कल क्या है कि हम कई बार ना दोस्ती के चक्कर में चले जाते हैं, अरे मेरा फ्रेंड वो कर रहा है ना, मुझे भी यही करना है। एंड 100% बता रहा हूँ मैं, फ्रेंड सर्कल में जो भी गया है वो हमेशा लॉस ही हुआ है, वो हमेशा लॉस ही हुआ है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कहती है, इतिहास गवाह है। चाहे वो आप स्पोर्ट्स में देख लो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लो, फ्रेंड सर्कल के चक्कर में जो भी गया है उसको लॉस हुआ है। जो अपना पर्सनल अटेंशन दिया, जिसने खुद को टारगेट दिया, खुद पे अटेंशन किया है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है। तो आई थिंक ना, आप अपना टारगेट फिक्स करो, मैं ये बोलूँगा आपको, आपका गोल फिक्स करो। आपके कई सारे स्टूडेंट आप में, आपकी बैच में ऐसे ना, जिनका करियर सच में अभी ब्राइट दिख रहा है, फिलहाल में ब्राइट दिख रहा है कि उनके लिए एक सीट रिजर्व है, उनके लिए 100% एक सीट रिजर्व है। बट आने वाले 5 ईयर में आपको देखो, आपके टाइम पे 10th बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपको भी पता है। आपके टाइम पे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई है, 2023 के बाद बोर्ड एग्जाम नहीं है। वैसे भी बोर्ड एग्जाम कोई काम के नहीं थे, आपको पता है। बोर्ड एग्जाम में आपको 98% आ जाए, फिर भी उसके बाद भी आपको जगह नहीं फिक्स है। 60% वाला बच्चा अगर है, क्योंकि जो पढ़ने वाले जिनका टारगेट है ना IIT नीट, वो स्कूल को टारगेट ही नहीं करते, आपको पता है। वो 70% लेके खुश रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके, वो किसी गांव के से एडमिशन लेके बस 70% 75% लेके खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका 90% टाइम में सिर्फ IIT और नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में चला जाता है। उनको टारगेट स्कूल रहता है नहीं, उनका टारगेट है IIT का एंट्रेंस, नीट, CA। आप इनसे बहुत सारे लोग CA बनने वाले होंगे, आपको पता है CA कितनी टफ लेवल की एग्जाम होती है। उनका टारगेट वो होता है कि यार वो एग्जाम हमें कैसे ब्रेक करना है। आप किसका भी उठा लो, कोई भी बड़े से बड़ा डिग्री निकाल लो आप। IAS जो होते हैं, IAS का जो टॉपर होता है IAS एग्जाम का, जो होता है कमिश्नर कलेक्टर बनते हैं, उनका अगर आप हाईएस्ट परसेंटेज देखोगे ना, तो 56-55% रहता है उनका हाईएस्ट परसेंटेज। आप बोलेंगे सर IAS जैसे एग्जाम क्रैक करने वाला बच्चा 56% पे स्टॉप हो रहा है, बट आपको पता है IAS कितनी टफ लेवल की एग्जाम होती है, वहाँ पे 98-95% बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये हकीकत है। IIT में वही है ना, 10,500 सीट से बच्चे एग्जाम देते हैं 13 लाख, मतलब 13 लाख में से सीट सिर्फ 10,000, मतलब 11,000 सीट से बच्चे 13 लाख एग्जाम दे रहे हैं। मतलब क्या फर्क, मतलब 1,90 कितने थाउजेंड, 1 लाख कितने 87,000 बच्चे, सॉरी 12,87,000 बच्चे रिजेक्ट, 89,000 बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। भैया आप जाओ, अपना बुरे बिस्तर पैक करो, आप कहीं पे भी जाओ, क्योंकि जगह तो सिर्फ 11,000 है, ओनली 11,000 सीट से। बट जो IIT की जो तैयारी करते हैं, आपको लगता है अगर उनको IIT नहीं बन पाएंगे तो उनके नॉलेज वेस्ट हो गया क्या, उनकी ज़िंदगी वेस्ट हो गई क्या? नहीं, वो एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलते हैं। जो भी IIT की तैयारी करता है ना, उसमें से कोई एक अच्छा ना रिसर्चर बन के निकलता है, उसमें से कोई अच्छा एक बिजनेसमैन बन के निकलता है, क्योंकि नॉलेज इतना उनके पास आता है। तो मेरा इतने बोलना है कि ये आने वाले 5 to 6 ईयर आप अपने आप को ना होल्ड रखिए, अपने आप को मेंटेन करिए। 10 घंटे पढ़ने के बजाय 3 घंटे पढ़ो। वो टाइम पास करके मतलब नहीं है। 10 घंटे बोलते हैं ना कि वो रट्टू तोता कैसा होता है, रट्टू तोता अपन पोपट पालते हैं ना, उसको पढ़ाए थे, बेटा बोल स्वामिनी, वो दिन भर वो सामने रटते बैठ जाएगा, स्वामिनी स्वामिनी स्वामिनी। आई थिंक वैसा मत करिए, ओके ठीक है। ये होता है, मैंने एक पोपट पाला था बचपन में, मुझे याद है, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो हमने उसको सिखा कर रखा, हमने उसको 3 नाम बताया था घर में। वो जब भी बाहर निकलो अंदर आओ ना, वो 3 ही नाम बोलता था वो, बस। ओके, एक्चुअली मेरा घर का नाम मोनू, एक्चुअली आप तो को पता नहीं होगा आई थिंक शायद से, तो वो हमेशा बोलता था मोनू मोनू मोनू। तो ऐसा ना स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता था, बट बाद में ना चिढ़ होने लगी थी, बाद में चिढ़ होने लगती है कि यार
और कुछ नहीं है किसके पास। तो एक टैलेंटेड जो होता है ना उसके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए। आई थिंक मैं इतने बोलूंगा कि पेशेंस रखिए, आने वाले 5 ईयर, कमिंग 5 to 6 ईयर डाइवर्ट, भटकिए मत, मैं ये बोलूंगा। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जिसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है ना वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करके देखना, जब मैं एंड करूंगा आप सोच के देखना जस्ट कि यार 6 साल के बाद अगर मुझे आफ्टर 6 to 7 ईयर, आपके पास अभी टाइम है ही नहीं ज़्यादा, 1.5 साल बाद आप 10th पास आउट हो जाओगे, 1.5 ईयर के बाद ज़्यादा 2 ईयर्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। उसके बाद 4 ईयर डिग्री आपका रहेगा, 6 साल पकड़ लो आप, ज़्यादा 6 ईयर, ओके। 6 ईयर के बाद एक जस्ट इमेजिन करो कि यार आपको एट द एज 23, 22, 24 ईयर में अगर आपको कोई बोले कि यार अभी का ये लो 6 लाख रुपीज़ आपका फर्स्ट मंथ की सैलरी है, 6 लाख रुपए, आप सोचो आप क्या करोगे। आप बोलोगे यार 6 लाख रुपए में इतना बड़ा अमाउंट में करूँगा क्या। चलो मैंने एक एप्पल का फ़ोन ले लिया 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिया, बट फिर भी 4 लाख रुपीज़ मेरे पास बच रहे हैं। और 1 ईयर की सैलरी में मेरे पास बंगला भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बाकी के 10 साल की सैलरी में मैं अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूँगा मैं। सो मेरा इतने बोलना है ना कि खुद पे ट्रस्ट रखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है। आई थिंक खुद पे अगर आपको ट्रस्ट है ना, खुद पे भरोसा है, आई थिंक ना आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। मैं बार बार बोलूँगा, फ्रेंड सर्कल में बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है, हम कई बार अच्छी स्टेप्स पे जाते हैं, कई बार हमारा ना पूरा करियर प्रॉपर चलते रहता है, एक छोटा सा एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत डिसीजन ना हमें कई बार पीछे लेके चला जाता है। कई बार एक गलत डिसीजन हमारा ना लाइफ में कई बार पीछे लेके जाता है। तो मुझे इतने बोलना है कि पेशेंस रखिए, ट्रस्ट करिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए। आई थिंक तो कंटिन्यू लाइफ में आगे जाओगे, ओके। एंड हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए, ओके। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर्स के लिए, ओके। कल का लास्ट डे रहेगा हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट का, ओके। और फिर हम मिलेंगे जून में, ओके, ठीक है। सो श्रेया, कल आपके बेटा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको करना होगा, आपको लग रहा है कि सर मुझे 12 बजे के बाद करना है अटेंड, तो आप कर लेना, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है, ओके, राइट, ओके। सो अभी का बाय सर। यस सर मेरे पास नवनीत की स्कॉलरशिप बुक है। राइट ब्रियान, सर मैं ब्रियान। तो ब्रियान सबसे पहले सर मेरे पास नवनीत की स्कॉलरशिप, राइट। तो जो टॉपिक्स हमारे हो गए ना बेटा, आप उसको स्कॉलरशिप की बुक में से स्टार्ट कर दो, फिनिश करना आप, ओके। ठीक है जो सर। चैप्टर्स बट सर वो 2020 एडिशन चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सब में चेंजेस नहीं है। 2013 से लेके अभी तक के स्कॉलरशिप की बुक में कोई भी चेंजेस नहीं है, ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो सिर्फ एक काम करो ब्रियान, अब देखो यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि राहुल सर ने अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ाया तो मैं लीनियर इक्वेशन ही करूंगी, नहीं। आपको अलजेब्रा आता है, हम लोगों ने 7 में अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने 7 में प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना मेरे से 2 कदम आगे चलो ना आप समर में। और यहाँ पे जिनकी लैंग्वेज है मराठी किसकी लैंग्वेज, आप में से बहुत सारे लोग जिनको मराठी अच्छे से आती है, ओके। सर मेरी आप तो टारगेट करो यार, आपके पास स्कॉलरशिप को टॉप करने का सबसे प्लस पॉइंट है। आप तो टारगेट करो कि समर में आपके मम्मी पापा, दीदी, दादा दादी, नाना नानी, भैया जो भी घर में अवेलेबल है पकड़ो उनको, एंड मराठी घर में फिनिश कर लो, 50 मार्क्स आपके फिक्स कर लो। श्रेया पुरवाल, अपने मराठी ने अपने को धोखा दिया था, याद होगा थोड़ा सा अपने को 5th स्टैंडर्ड में। श्रेया इस बार मराठी अभी आपकी काफ़ी अच्छी हो गई है, अभी आई थिंक मराठी आपकी काफ़ी अच्छी है। समर में बेटा एक टारगेट करो ना कि 10 जून तक मराठी जितना फिनिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, एफर्ट ले सकते हो। अविका, स्वामिनी, यश, नीरल, वीर, आपकी भी लैंग्वेज है बेटा मराठी, राधिका आपकी लैंग्वेज मराठी है, ट्राई करो समर में मराठी को फिनिश करो। मैं क्या करूँ? ब्रियान आप इंग्लिश कर लो, आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, तो आप इंग्लिश फिनिश कर डालो। संदीप आपका इंग्लिश अच्छा है, नहीं ऑनेस्ट बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले लो, आप बुक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेस कर लो, बेटर रहेगा कि आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, ओके। सर मेरे पास सिर्फ एक बुक है बट इसकी, और दूसरा वाला कहीं पड़ा होगा, ब्रांडन का है ये एक्चुअली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े घर में छोटी छोटी बुक्स ऐसे कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, तो चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। तो चलो बाय, गुड डे, ओके, ऑल द बेस्ट सबके लिए, ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू, बाय बाय। एंड अविका, सबसे पहले तो आपको मैं बोलना चाहूंगा बेटा, आपका फर्स्ट ईयर है, आई थिंक अविका आपका फर्स्ट ईयर है, एंड आपने काफी इंप्रेस किया, मैं ऑनेस्ट बताऊंगा, आपने काफी इंप्रेस किया है, आपका आंसर काफी अच्छा आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कई बार लूज हो जाता है आपका, मैंने देखा है, बट यस वहाँ पे डरना नहीं है। आपका आंसर कई बार आ जाता है, फिर भी आप कंफ्यूज होते हो कि सर मैं आंसर दूं कि नहीं दूं, करेक्ट है, मैंने कई बार देखा है, बट आप जब आंसर देते हो तो आपका आंसर राइट रहता है, तो आप पे कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। आपके आई थिंक 2 फ्रेंड है, स्वामिनी और समृद्धि, आपने उनको देखा, आई थिंक उनके ट्रस्ट, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट किया, अगर वो इतने अच्छे डेवलप हुए तो हमें, एंड आप तो अच्छा कर रहे हो मुझे लगता है, आई थिंक, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट रखिए खुद पे, ओके। सो बाय बेटा, बाय। नीरल कंटिन्यू मेंटेन करिए बेटा आप अभी, ओके। आपका काफी बेटर था नीरल, ये साल आपका काफी बेटर लग रहा है मुझे, स्टार्टिंग ईयर तो अभी आपका, ओके, राइट, बाय बेटा, बाय। यस बेटा। सर श्रेया पुरवाल 200 इस बार आप सपना देखो, सपना नहीं टारगेट करो आप। हाँ अविका बोल बेटा।
मेरा भी टारगेट है, इस बार मेरा भी टारगेट है। मम्मी को आपसे बात करनी है तो कब कॉल कर सकते हैं? अभी कर सकते हो बेटा, अभी आप कर सकते हो बेटा, अभी आप कर सकते हो तुरंत। हाँ सर ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा। ओके श्रेया, Bye, पूर्वज sir. Bye, 250 sir. टारगेट करो। राधिका Bye, अगेन sir. अभी सामने 250 का टारगेट माइंडसेट बनाओ। ओके बाय बेटा, गुड डे। बाय सर, हाँ बाय सर। बेटा।